डूंगरपुर जिले की सियासत काफी उलझी हुई है। यहाँ की विधानसभा सीटों को अक्सर कम ज्यादा किया गया है। आदिवासी बहुल इस जिले में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें 2 पर भारतीय ट्राइबल पार्टी काबिज है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है डूंगरपुर की सियासत। राजस्थान के दक्षिण में बसा आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले का इतिहास करीब 700 साल पुराना है। सिटी ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ों के शहर के नाम से मशहूर डूंगरपुर राजस्थान की एक खूबसूरत ऐतिहासिक जगह है, जो 13वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व में आई। डूंगरपुर की स्थापना 1282 ईस्वी में रावलवीर सिंह ने की थी। उन्होंने भील प्रमुख डूंगरिया को हराकर इस क्षेत्र को पाया था, इसलिए इस जगह का नाम डूंगरपुर पड़ा। इसके बाद 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। पहले ये जगह डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट की राजधानी हुआ करती थी। डूंगरपुर वास्तुकला की विशेष शैली के लिए जाना जाता है, जो यहाँ के महलों और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों में देखी जा सकती है। इसके जीते जागती बानगी जूना महल है, जो राजपूती शान का प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यहाँ बने चित्रों, लघु चित्रों और नाजुक कांच और शीशे की सजावट का काम पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देता है। इसके बाद नंबर आता है उदय विलास पैलेस का, जो अद्भुत, अभूतपूर्व और अव्वल दर्जे की संरचना की जीती जागती मिसाल है। महाराजा उदय सिंह द्वितीय के नाम पर ही इसका नाम उदय विलास पैलेस का नाम रखा गया था। इस पैलेस में छज्जे, मेहराब और झरोके बनाए गए हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। डूंगरपुर में स्थित गैप सागर झील जिले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए हैं। इसके किनारे पर श्रीनाथ जी के मंदिरों का एक समूह बना हुआ है। इस मंदिर परिसर में कई सुंदर नक्काशीदार मंदिर हैं और एक मूल मंदिर भी है, जिसका नाम विजय राजराजेश्वर है। वहीं हाल ही में शुरू हुए रेलवे स्टेशन ने भी डूंगरपुर के विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया है। भविष्य में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी गुजरेगी। यहाँ के खान पान की अगर बात करें तो यहाँ के समोसे और कचौड़ी बेहद ही फेमस है और मक्का से बना भोजन यहाँ की परंपरा में शामिल है। अब रुख यहाँ की सियासत की ओर करते हैं। डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल्य है। यहाँ की विधानसभा सीटों को अक्सर कम ज्यादा किया गया है। कभी ये 3 विधानसभाओं का जिला हो जाता है तो कभी 4 का। राजनीतिक दृष्टि से डूंगरपुर का इतिहास है बहुत रोचक भी रहा है और कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो संपन्न रहा है। भाजपा ने पिछले 3 दशकों में धीरे धीरे जिले में अपनी पेड़ बनाना शुरू किया है और कांग्रेस चूँकि सबसे पुरानी पार्टी है और अगर सीटों के लिहाज से देखें तो यहाँ बड़ी पार्टी भी कही जा सकती है, तो उस हिसाब से उसके कार्यकर्ता बूथ स्तर तक या हर घर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है। इस वजह से कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत रही है और शुरू में यहाँ पे जब स्वर्गीय महारावल लक्ष्मण सिंह जी थे उस टाइम में स्वतंत्र पार्टी थी, तब भी कांग्रेस की अपनी अलग छवि थी। महारावल साहब अलग पार्टी बना के लड़े थे, उनका अपना व्यक्तित्व था, तो उन्होंने कई बार कांग्रेस को टक्कर भी दी है। लेकिन कांग्रेस आज भी जिले के हर गांव में पाई जाती है, हर गांव में उसके कार्यकर्ता हैं। अन्य पार्टियों को कई बूथ पे पत्रकारिता के जीवन के दौरान मैंने देखा कि उनका बूथ एजेंट भी नहीं मिलता है। ये स्थिति आज भी बनी हुई है, कई जगह पे ऐसा देखा जाता है। तो इस हिसाब से चुनाव तो हालांकि अब सर पे है और बड़ा रोचक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे हैं। और जहाँ तक बात हरिदेव जोशी जैसे यहाँ से हमारे 1952 से 57 के दरमियान विधायक रहे आसपुर से, उन्होंने यहाँ के ही सामान्य प्रत्याशी को हराया था। और उसके अलावा भोगीलाल पंड्या, महारावल लक्ष्मण सिंह ऐसे लोग रहे, लेकिन बाद में सारी सीटें आरक्षित कर दी गई और आज ये है कि चारों विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। और उस हिसाब से चूँकि यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग भी निवासरत हैं और एसटी भी हैं और अन्य जातियाँ भी हैं, तो उस हिसाब से हर सीट का अपना अपना समीकरण है।
डूंगरपुर शहर स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है। वहीं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत राज सिंह डूंगरपुर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व जस्टिस दिवंगत डॉक्टर नागेंद्र सिंह, स्वतंत्रता सेनानी और वांगड़ गांधी भागीलाल पांड्या और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे पूर्व महारावल दिवंगत लक्ष्मण सिंह जैसी हस्तियां डूंगरपुर से रही हैं। इसके चलते डूंगरपुर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान है। अब यहाँ की विधानसभाओं की अगर बात करें तो डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2 पर बीटीपी के विधायक हैं तो एक पर भाजपा और कांग्रेस का विधायक है। यहाँ की डूंगरपुर सीट से कांग्रेस के गणेश घोगरा विधायक हैं, आसपुर से भाजपा के गोपीचंद विधायक हैं, सागवाड़ा से बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राम प्रसाद हैं, तो 84 सीट पर बीटीपी के राजकुमार रोत विधायक हैं, जो सबसे कम उम्र में पहली बार यहाँ से विधायक चुने गए। बात सबसे पहले डूंगरपुर की करते हैं। जब डूंगरपुर विधानसभा में 1952 में पहला चुनाव हुआ तो उस समय यहाँ से 2 विधायक चुने गए, जिनमें से एक कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। दरअसल यह सीट उस समय 2 धड़ों में बटी हुई थी। एक आदिवासियों के लिए रिजर्व थी तो वहीं दूसरी सामान्य के लिए। सामान्य सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी चुनाव जीते तो वहीं रिजर्व सीट से सोमा भाई। हालांकि 1957 के विधानसभा चुनावों में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। डूंगरपुर से यह पहला चुनाव हरदेव जोशी का पहला चुनाव था। डूंगरपुर के पहले चुनाव की शुरुआत हरदेव जोशी के साथ हुई, जो अब वर्तमान में गणेश घोगरा पर जारी है। गणेश घोगरा इस सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1952 में कांग्रेस के सोमा भाई और हरदेव जोशी जीते। 1957 में निर्दलीय बाल मुकुंद विधायक बने। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के विजयपाल विधानसभा पहुंचे। 1967 से 1972 में स्वतंत्र पार्टी से लक्ष्मण सिंह चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी से अमृतलाल विधायक चुने गए। 1980 से 2003 तक के चुनावों में लगातार कांग्रेस के नाथूराम आहारी विधायक रहे। इस सीट पर सबसे लंबा विधायकी का अनुभव लेने वाले नाथूराम ही हैं। इसके बाद 2006 में कांग्रेस के पूंजीलाल परमार को विधायकी दी गई। फिर 2008 में कांग्रेस के लाल शंकर घाटिया जीते। फिर 2013 में मोदी लहर के चलते पहली बार भाजपा को जीत का स्वाद मिला और देवेंद्र कटारा विधायक चुने गए। 2018 में कांग्रेस के गणेश घोगरा जीते। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्टी की दृष्टि से देखें तो सबसे जो मजबूत दावेदार हैं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बीटीपी। अब बीटीपी में भी चूँकि 2 फाड़ हो गए हैं, सुनने में ये आ रहा है कि एक भारतीय आदिवासी पार्टी है जिसको बाप कहा जा रहा है, तो इस बार चुनाव में बाप भी होगी, आप भी होगी। भाजपा के जो पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा ने भाजपा से बगावत की और उसके बाद वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद वो अब बाप में गए हैं, तो आप में गए हैं, तो वो आपको भी लेके आएंगे। बाप भी आ रही है, बीटीपी है, बीजेपी और कांग्रेस, तो उस हिसाब से चुनाव थोड़ा पेचीदा है। साफ है कि ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। आजादी के बाद से बने 16 विधायकों में से सिर्फ एक विधायक देवेंद्र कटारा बीजेपी के रहे। खास बात यह है कि जिला मुख्यालय की सीट होने के बावजूद डूंगरपुर विधानसभा सीट से आज तक कोई विधायक मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया। तो वहीं भाजपा ने इस बार कांग्रेस की इस सीट को छीनने के लिए पार्टी ने बंशीलाल कटारा को उतारा है। लेकिन भाजपा के इस उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी को विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में क्या भाजपा को इस विरोध का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? इसी के लिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो सुनिए। डूंगरपुर विधानसभा में भाजपा ने कह सकते हैं कि एक बार तो मैदान जीत लिया है कि अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी घोषित करने के बाद समाचार ये है कि वहाँ पे और भी जो दावेदार हैं उन्होंने बगावत कर दी है, जिसमें पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल वरात और मगन गंभीती, जो कि दोनों दावेदार थे, उनके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बंशी कटारा के बारे में मेरी जानकारी है, वो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और कर्मचारी संघ से भी जुड़े रहे हैं और उनका व्यक्तिगत व्यवहार शहर के लोगों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा है। युवा हैं और ऊर्जावान हैं, उससे लगता है कि उनका पक्ष थोड़ा मजबूत है। और बगावत तो कांग्रेस के भी टिकट घोषित होने के बाद सामने आ सकती है, क्योंकि ये तो चुनाव में हम देखते ही आए हैं कि जहाँ भी टिकट घोषित होता है तो कुछ लोग तो असंतुष्ट होते ही हैं।
लेकिन समय के साथ अभी चुनाव में भी समय है, करीब 1.25 महीना है, तो कई चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि बंशी गटारा और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को मैनेज कर लेगी और धीरे धीरे स्थिति अपने पक्ष में बनाने में सफल होगी। चुनाव में कांग्रेस बीजेपी तो ताल ठोक रही है, लेकिन वागड़ क्षेत्र में इन दोनों पार्टियों की नाक में दम कर देने वाली बीजेपी भी इस बार पूरे फॉर्म में है। और तो और आदिवासी परिवार संगठन ने भी बीजेपी से अलग होकर जो नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी बनाई है, उससे अपना उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ बीजेपी से निकाले गए पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा अब आम आदमी पार्टी में शामिल होकर क्षेत्र में खासे एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सीट पर चुनाव त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय नहीं बल्कि 5 एंगलों में घूम गया है। हालांकि जीतेगा वही जो जनता के मुद्दों को निपटाने का मादा रखता है, क्योंकि क्षेत्र में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका निपटारा दशकों से रुका पड़ा है और इनमें कई मांगे तो वर्तमान विधायक गणेश घोगरा की भी है। सबसे अहम मांग है 6% आरक्षण टीएसपी एरिया को देना। इसके अलावा टीएसपी एरिया में सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की जा रही है। तो वहीं मांग ये भी है कि नॉन टीएसपी एरिया के शिक्षकों को उनके गृह जिले भेजा जाए और टीएसपी पदों को खाली कराया जाए। जनजाति वर्ग के लोगों को कैंप लगवाकर पट्टे देने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। तो वहीं डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारों के पलायन को रोकना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं की गई। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ को लेकर भी आए दिन कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाता है। तो वहीं अब डूंगरपुर के संभाग बदलने को लेकर विरोध भी एक बड़ी समस्या बन गया है। डूंगरपुर सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर 70% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए सीट एसटी के लिए रिजर्व है। बाकी 30% में एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। यहाँ के स्थानीय और सियासी मुद्दे इस सीट के चुनाव को ज़्यादा रोचक बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सियासी रण में जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आने पर बताएंगे उस सीट की सियासत का हाल जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक पार्टी ने पछाड़ते हुए अपना विधायक बनाया है। जानेंगे उन सीटों की सियासत, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए सच बेधड़क। आसपुर सीट की, जहां से बीजेपी के विधायक गोपीचंद मीणा है। क्या है इस सीट की सियासत और क्या है यहां का इतिहास, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा सीट ऐतिहासिक तौर पर बेहद अहम है। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों की आस्था का केंद्र बेनेश्वर धाम इसी विधानसभा में पड़ता है। वहीं प्रसिद्ध शक्तिपीठ विजवा माता और आशापुरा धाम भी यहीं पर स्थित है और लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। तो वहीं उदयपुर संभाग का दूसरा सबसे बड़ा सोमकमला आंबा बांध भी आसपुर विधानसभा में आता है, जहां से क्षेत्र के अलावा आधे डूंगरपुर में सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। इस सोमकमला बांध की नहरें आसपुर विधानसभा क्षेत्र की जीवन रेखा है। भरपूर पानी मिलने से इस क्षेत्र में फसलों की पैदावार बड़ी मात्रा में होती है। बांसवाड़ा और उदयपुर को जोड़ने वाला हाईवे भी इसी विधानसभा से होकर गुजरता है। ये क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले की सीमा से लगता है। आसपुर के जातीय समीकरणों की बात करें तो यह सीट एसटी रिजर्व है। यहाँ पर 55% आबादी आदिवासी वर्ग की है। इसके साथ ही 30% आबादी राजपूत और पाटीदार वर्ग की है, जो भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। वहीं 15% आबादी दलित, ब्राह्मण समेत बाकी वर्गों की है। यही वजह रही 2018 के विधानसभा चुनावों में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार ने दोनों पार्टियों के होश उड़ा दिए थे। महज 5000 वोटों के अंतर से बीटीपी का प्रत्याशी यहां दूसरे स्थान पर रहा था।
आसपुर विधानसभा से वर्तमान में बीजेपी के विधायक गोपीचंद मीणा है, जो खुद को एक किसान बताते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि वो एक पोस्टमैन का काम करते थे। ये नौकरी छोड़कर वो राजनीति के मैदान में उतरे थे। एक बार उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता। इसके अलावा भाजपा संगठन में भी कई पदों पर उन्होंने काम किया था। आसपुर की सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 1957 में कांग्रेस के भोगीलाल पांड्या विधायक बने। फिर 1962 में बाजी स्वतंत्र पार्टी के हाथ लगी और लक्ष्मण सिंह विधायक बने। 1977 में कांग्रेस के भीमजी चुनाव जीते। फिर 1980, 85 और 90 में लगातार कांग्रेस के महेंद्र कुमार परमार चुनाव जीते। फिर जीत का स्वाद बीजेपी ने चखा और 1993 में भाजपा के भीमराज मीणा चुनाव जीत गए। 1998 में कांग्रेस के ताराचंद भगोरा विधायक बने। फिर साल 2000, 2003 और 2008 में कांग्रेस के राया मीणा विधायक बने। इसके बाद 2013 और 2018 में भाजपा के गोपीचंद मीणा चुनाव जीते। इन आंकड़ों को देखकर ये साफ लग रहा है कि ये सीट वैसे तो कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अब बीजेपी के पास ये गढ़ चला गया है, जिसे जीतना इस बार कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। उतना ही मुश्किल बीजेपी के लिए भी हो सकता है। इसकी वजह बीटीपी, जो इस बार के चुनाव में जीत हासिल करने के सपने देख रही है। और आसपुर चूँकि सामान्य आबादी का प्रतिशत वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आसपुर सीट का अभी दोनों दलों का प्रत्याशी घोषित होने के बाद कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। फिर भी गोपीचंद मीणा के प्रति लोगों का रुझान अच्छा ही दिखाई पड़ता है और कांग्रेस से प्रत्याशी सामने कौन आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन वहाँ मेरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा मजबूत आंकता हूँ। आसपुर की इस सीट पर कुछ मुद्दे हैं जो इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों को भारी पड़ सकते हैं। इनमें सोमकमला आंबा बांध से अवैध बजरी खनन और पूंजपुर क्षेत्र में काटज पत्थर के अवैध खनन को रोकना बड़ा मुद्दा है। सोमकमला आंबा बांध की नहरों के सीवेज से खेत खराब हो जाते हैं, जिसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। नहरों के जाल की सफाई और मरम्मत के लिए समय पर बजट नहीं आ पाता। आसपुर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, जिससे बच्चों को शहर का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र में कोई बड़ी औद्योगिक इकाई भी नहीं है, जो बेरोजगारों के पलायन की मुख्य वजह है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं का कमजोर होना भी एक बड़ी समस्या है। तो वहीं प्रसिद्ध बेड़ेश्वर धाम का विकास भी डावाडोल हो रहा है। आसपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का सलुम्बर में मिलने की संभावना का। दरअसल सलुम्बर आसपुर विधानसभा क्षेत्र के पास है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र का सामल और आसपुर पंचायत समिति सलुम्बर में मिल सकता है। इसको लेकर दो धड़ों में लोग बट गए हैं। एक धड़ा सलुम्बर में मिलना चाहता है तो वहीं एक धड़ा डूंगरपुर में ही रहना चाहता है। यह मुद्दा आसपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है और इस चुनाव में यह मुद्दा अहम रोल निभा सकता है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। आसपुर के बाद बात करेंगे अब उन दो सीटों की जहां पर पहली बार बीटीपी ने जगह बनाई, वो भी बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को पछाड़कर। ऐसे में इन विधानसभाओं का समीकरण जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभाओं में 2 विधानसभा सीटें बीटीपी के कब्जे में है और वो है सागवाड़ा और चौरासी। इन दोनों सीटों पर बीटीपी के विधायक पहली बार जीते हैं। सागवाड़ा क्षेत्र बांसवाड़ा जिले की सीमा के लगता हुआ है। सागवाड़ा के लोग मुंबई और महाराष्ट्र के साथ विदेशों में बड़े व्यापार करते हैं, जिसके चलते ये क्षेत्र आर्थिक तौर पर काफी मजबूत है। सागवाड़ा क्षेत्र में बेशकीमती काटज पत्थर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में माही नदी गुजरती है, जिससे यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। यहाँ के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 1951 में कांग्रेस से भोगीलाल पांड्या चुनाव जीते। 1957 से 1972 तक कांग्रेस के भीखाबाई विधायक रहे। 1977 में जनता पार्टी के लालशंकर विधायक चुने गए। 1980 से 1990 में कांग्रेस की कमला देवी भील विधायक बनी।
1993 और 1998 में कांग्रेस के भीखाबाई चुनाव जीते। इसके बाद 2002 के उपचुनाव और 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कनकमल कटारा जीते। फिर 2008 में कांग्रेस के सुरेंद्र बामनिया विधायक बने। फिर 2013 में भाजपा की अनीता कटारा और फिर 2018 में बीटीपी के राम प्रसाद डिंडोर चुनाव जीत गए। सागवाड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा लंबे समय से रहा है। यहाँ पर भीखाबाई भील लगातार 6 बार विधायक रहे। इसके बाद उनकी पत्नी कमला देवी यहाँ से 3 बार विधायक रहीं। इसके बाद भीखाबाई भील के बेटे सुरेंद्र बामनिया विधायक बने। सागवाड़ा का चुनावी इतिहास कहता है कि ये सीट परिवारवाद को भी बढ़ाती दिखी है, लेकिन 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने पहली बार सीट को जीतकर जो इतिहास रचा, वो इस बार भी दोनों पार्टियों को सिर दर्द देता हुआ नजर आ रहा है। सागवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है और डूंगरपुर की चारों सीटों पर आती है, क्योंकि भाजपा में प्रत्याशियों की कमी और कांग्रेस में प्रत्याशियों की लाइन लगी पड़ी है। सागवाड़ा के बाद बात करेंगे 84 सीट की, जहां पर बीटीपी के तेज तर्रार विधायक राजकुमार रोत हैं। राजकुमार रोत पिछली बार चुनाव जीते तो सबसे कम उम्र के विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान में आदिवासियों की सियासत का बीड़ा पार्टी की तरफ से राजकुमार रोत ने उठाया हुआ है। इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1967 में कांग्रेस के रतन लाल विधायक बने। फिर 1972 में कांग्रेस के रमेश चंद्र चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के हीरा लाल विधायक बने। 1980 में कांग्रेस के गोविंद आमलिया ने विधानसभा चुनाव जीता। फिर 1985 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी के हाथ में विधायकी आई। 1990 में बीजेपी के जीवराम कटारा चुनाव जीते। 1993 और 1998 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी लगातार विधायक रहे। फिर 2003 में भाजपा के सुशील कटारा ने ये चुनाव जीत लिया। 2008 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी फिर से विधायक बने। 2013 में बीजेपी के सुशील कटारा और फिर 2018 में बीटीपी के राजकुमार रोत ने ये चुनाव जीता। 84 विधानसभा सीट के सियासी समीकरण समझने के लिए यहाँ के जातीय समीकरण समझना बेहद जरूरी है। यह जनजाति बहुल सीट है और इसी वर्ग के लिए रिजर्व है। यहाँ करीब 65% आबादी आदिवासियों की है, तो वहीं 15% आबादी ओबीसी वर्ग की है। इसके साथ ही 20% आबादी में अल्पसंख्यक, सामान्य और एससी वर्ग आता है। इस चुनाव में ये समीकरण कितने प्रभावी होंगे, यह तो भविष्य के गर्त में छुपा है। देखना ये होगा कि यहाँ से बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी में कौन बाजी मारता है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।